आज हम देखेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 27 और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। आज का टॉपिक है मुगल एम्पायर। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वाज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑन द प्रेजेंटली। तो जो फार्मर्स प्रोड्यूस करते थे उन पे जो टैक्स लगता था वो ही उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम था। अब नेक्स्ट देखो, इन मोस्ट प्लेसेस प्लीजेंट्स पेड टैक्सेस टू द रूलर रूरलिटीज दैट इज़ द हेडमैन और द लोकल चिफ्टन, तो वो उन्हें ही पे कर देते थे। द मुगल यूज्ड वन टर्म जमींदार टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडिएटरीज, जितने भी बिचौलिए थे उन सबको डिस्क्राइब करने के लिए वो क्या कहते थे, ज़मींदार, चाहे फिर वो लोकल हो या फिर एकदम पावरफुल पोस्ट के क्यों ना हो। उसके बाद देखो कि अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर कौन था, टोंडरमाल। वो उसने सर्वे पूरा कैरिड करा 10 साल तक, ये ईयर है उनका, ठीक है। तब कब से लेकर कब तक उन्होंने सर्वे कैरी करा, और वो टैक्स लिया करते थे इसी डाटा के बेसिस पे और कैश पे लिया करते थे। उन्होंने सिटीज़ को डिवाइड कर दिया था जिससे सभी का जितना क्रॉप जो कोई जितना उगाए उतने ही रेट पे उन्हें रेवेन्यू देना पड़ता था, जिससे इस सिस्टम को वो क्या कहते थे, ज़ाब्त कहते थे। और ये कहाँ पर प्रिवेलेंट होता था, जहाँ पे मुग़ल का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छा है, कैरी करता है और टाइम टू टाइम उनके अकाउंट्स कैरी होते हैं। और ये कहाँ पर नहीं हो सकता था पॉसिबल, गुजरात और बंगाल में। और इन सम एरियाज़ जहाँ पर ज़मींदार बहुत ही अच्छी डील करते थे, एक्सप्लॉयटेशन होता था किसका, मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन का, वो अपना हिस्सा ले लेते थे और उन्हें मना कर देते थे ज़मींदार को। मतलब कि अब देखो जो बीच में लगा रहेगा वो अपना हिस्सा भी लेगा। समटाइम्स ज़मींदार जो प्लेजेंट थे, फार्मर्स और ज़मींदार दोनों की लड़ाई हो जाती थी, क्योंकि वो कोई होता था सेम कास्ट के होते थे, तो वो मुग़ल अथॉरिटी से बोलते थे कि ये ज़मींदार है, मैं भी इसी कास्ट का हूँ, तो मैं फार्मर क्यों हूँ। द प्लीजेंट जो थे फार्मर्स थे वो उन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे मुग़ल एम्पायर्स के जो तरफ से आते थे। कब तक, एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, क्या था ये आप लिखोगे पूरी का पूरा पैराग्राफ फर्स्ट वाला। उसके बाद रोल क्या था ज़मींदार्स का, वो ये आप लिखोगे, ठीक है, ये पूरा। उसके बाद देखो कि रेवेन्यू जो था मिनिस्टर ऑफ अकबर, उसका नाम क्या था, उसका नाम था ये। उसके बाद देखोगे नेक्स्ट कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड ज़ब्त, दिस रेवेन्यू सिस्टम कौन सा है ये, इसे आप लिखो कि इसे पूरे को हम ज़ब्त कहते हैं। और इस कहाँ पर ये एप्लीकेबल है मोर, वह आप लिखोगे जहाँ पर बहुत ही अच्छा क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन सर्वे होता रहता है लैंड्स पे और अकाउंट्स अच्छी तरीके से कैरी किए जाते हैं। और इसी के साथ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें।